कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो बहुत ही मस्त पोयम है बाय जॉन कीट्स के द्वारा, आपको ये बताने जा रहा हूँ। और यह पोयम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं डिटेल आपको ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जॉन कीट्स इज ए वेरी फेमस पोएट। ही इज ए रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और एक रोमांटिक पोएट हैं, जो अपने रोमांटिक मिजाज के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने लव वाले मैटर पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने अपने पोयम को या कहानियों को लिखा है जॉन कीट्स ने। तो जॉन कीट्स के बारे में आपको हम बता देना चाहते हैं कि अबाउट द पोएट जॉन कीट्स ने ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जैसे देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका मतलब होता है सुंदरता की एक चीज़। ए थिंग मैंने वस्तु, ब्यूटी में सुंदरता, सुंदरता की एक चीज़ या एक वस्तु। अबाउट द पोएट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जॉन कीट्स 1795 to 1821 वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। जैसे जॉन कीट्स, जिनका जन्म 1795 में और मृत्यु 1821 में हुआ था, वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे या कवि थे। ऑल्दो ट्रेन टू बी ए सर्जन, यद्यपि, ऑल्दो में होता है यद्यपि, ट्रेन टू बी ए सर्जन, यद्यपि जॉन कीट्स शल्य चिकित्सक बनने के लिए प्रशिक्षण लिए थे। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होल टू पोएट्री। किंतु कीट्स अपना पूरा मन पोएट्री के प्रति समर्पित कर दिया। पोएट्री की सेवा करने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया था। कीट्स सीक्रेट, कीट्स का रहस्य, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, और पाठकों को प्रभावित करने की, स्वे मीन्स प्रभावित करना, डिलाइट आनंदित करना, रीडर्स में पाठक, मतलब पाठकों को प्रभावित करने की और पाठकों को आनंदित करने की उनकी शक्ति लाइज प्रिमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, और संसार को देखने की, एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशन इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, और भाषा के संदर्भ में उनकी मूड और उनकी इच्छाओं को जीने की गुप्त बातें उनके रहस्य में, उनके उपहार में छिपी हुई हैं, उनके उपहार में छिपी हुई हैं। जैसे इस लाइन को फिर से देखते हैं। कीट्स सीक्रेट, कीट्स का रहस्य, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, पाठकों को प्रभावित करने की और आनंदित करने की उनकी शक्ति, लाइज प्रिमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, संसार को समझने की, एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशन इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, और भाषा के संदर्भ में उनकी मूड और उनकी इच्छाओं के जीने की रहस्य उनके उपहार में छिपा हुआ है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम इंडिमियन ए पोएटिक रोमांस, और ये निम्नलिखित कविता उनकी पोएम इंडिमियन ए पोएटिक रोमांस से लिया गया एक अंश है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड, और यह कविता ग्रीक पौराणिक कथा पर आधारित है। इन विच, जिसमें इंडिमियन ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट, जिसमें एक इंडिमियन नाम का एक सुंदर नौजवान चरवाहा एंड पोएट और कवि, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमॉस, जो लेटमॉस नामक पर्वत पे रहता है, हैड ए विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस, वो चंद्रमा की देवी सिंथिया को देखता है, सपने में देखता है या उनसे कल्पना में मिलता है। द एंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट, और यह मोहित होकर के, रिजॉल्व टू सीक हर आउट, वह उस देवी को खोजने का निश्चय करता है। एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, और इसलिए जंगल से घूमते हुए, एंड डाउन अंडर द सी, वह समुद्र में नीचे चला जाता है। जंगल से होते हुए वह समुद्र के नीचे चला जाता है। तो ये अबाउट द पोएट था।
अब आपको इस पोएम के बारे में बता रहे हैं, जिनमें थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता एक वस्तु के बारे में जॉन किट्स ने लिखा है कि सुंदर क्या है, सुंदरता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि जॉन किट्स के अनुसार, पोएट के अनुसार, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, मतलब सुंदर वस्तु, ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदर वस्तु इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा आनंद प्रदान करती है, हमेशा आनंद देने वाली रहती है। जो वस्तु आपको हमेशा आनंद नहीं देती वह सुंदर वस्तु नहीं है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिससे हम थोड़े से समय के लिए आनंदित होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका आकर्षण खत्म हो जाता है और उनसे जो हमें आनंद मिलने वाला रहता है वो आनंद भी खत्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में फिजिकल ब्यूटी को हम लेते हैं, हम किसी की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं, फिजिकल ब्यूटी। लेकिन ब्यूटी कितने दिनों तक रहती है? कुछ सालों के बाद से उसकी ब्यूटी खत्म हो जाती है और फिर वो वस्तु हमें आकर्षित नहीं कर पाती, वो व्यक्ति हमें आकर्षित नहीं कर पाता और हमारा आकर्षण के प्रति खत्म हो जाता है। इसलिए फिजिकल ब्यूटी को, यानी कि शारीरिक सुंदरता को हम सुंदर वस्तु नहीं कह सकते, क्योंकि वो सुंदर वस्तु वह होता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सुंदर वस्तु वह होता है जो हमेशा आनंद प्रदान करता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल पास इनटू नथिंगनेस, और इसका अंत कभी शून्य में नहीं होता, यानी कि सुंदर वस्तु दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाती है, इसकी अंत कभी भी शून्य में नहीं होता, बेकार नहीं जाता इसका। बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस, जबकि सुंदर वस्तु हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करती है। बोअर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करेगी। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमारे लिए मधुर स्वप्न, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मधुर स्वप्न से भरी हुई नींद प्रदान करेगी। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें शांत सांसें प्रदान करती है। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए, और वी रेथिंग ए फ्लावर बैंड, हम एक फूलों का हार बना रहे होते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को पृथ्वी से बांधे रहने के लिए। हम फूलों का फ्लावर बैंड मतलब फूलों का हार बनाए रहते हैं, मतलब हम अच्छी अच्छी चीज़ों का संग्रह करते हैं, यादों का संग्रह करते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, पृथ्वी से अपने को बांधे रखने के लिए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, इन सब निराशाओं के बावजूद, ऑफ द ह्यूमन डर्थ, और अमानवीय गुणों के अभाव की कमी के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर, महान श्रेष्ठ व्यक्तियों में अमानवीय गुणों के कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, और निराशापूर्ण दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और सभी प्रकार के अस्वस्थ, एंड ओवर डार्कन वे, और अंधकारपूर्ण रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपने खोज को जारी रखते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, कोई सुंदर वस्तु, सम शेप ऑफ ब्यूटी मतलब कोई सुंदर वस्तु, मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे सामने हमारी आत्मा पर पड़े हुए अंधकार के पर्दों को हटा देती है। पॉल मीन्स आवरण को हटा देती है। सच द सन, जिस प्रकार से सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड माने पुराने पेड़, एंड यंग और नए पेड़, स्प्राउटिंग शेडी बोन छायादार स्थान प्रदान करते हैं, और किसके लिए प्रदान करते हैं? छायादार स्थान पर प्रदान करते हैं, फॉर सिंपल शिप, एक साधारण सी भेड़ के लिए छायादार स्थान प्रदान करते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और जिस प्रकार से डेफोडिल का पौधा होता है, एक नरगिस का फूल होता है, इस हरे भरे संसार के साथ रहता है। एंड क्लियर रिल्स, और स्वच्छ नदी की जलधारा, डेड फॉर देमसेल्व ए कूलिंग कोवर्ट मेक, जो इन सब जीवों के लिए ठंडा आश्रय या जगह प्रदान करती है, जंग द हॉट सीजन, इस भयानक गर्मी से बचाने के लिए। द मिडेस्ट फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के बीच की झाड़ियाँ, रिच विथ स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, रिच विथ स्प्रिंकल्स यानी कि सुगंध से समृद्धशाली हो जाती हैं, फॉर फेयर मस्क रोज ब्लूम्स,
कस्तूरी गुलाब के सुगंधों से। एंड सच टू इज द ग्रांडियर ऑफ द डूम्स, और मैं ऐसे ही शानदार प्रलय की हैव इमेजिन, कल्पना करता हूँ फॉर द माइटी डेड्स, उन अपने मृत महान पूर्वजों के लिए। ऑल लवली टेल्स, वो सभी सुंदर कहानियाँ, डेट वी हैव हियर और इट, जिसके बारे में हमने सुना है या पढ़ा है। एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और अमर पेय का अनंत फवारा, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से हमें डुबोता रहता है। यानी कि जॉन कीट्स कहते हैं कि प्रकृति में जो सुंदरता है वो अमर पेय पदार्थ है, यानी कि प्रकृति में ही हमारी सुंदरता निहित है। और सुंदरता किसी भी चीज़ की हो सकती है, निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, एक साहित्य भी हो सकता है, कोई कला भी हो सकता है, लेकिन सुंदर वह चीज़ है जो आपको हमेशा सुंदरता प्रदान करता है। सुंदरता का रिजल्ट कभी भी नथिंग नहीं होता, सुंदरता का अंत कभी भी नथिंग में नहीं होता है। सुंदरता दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जाती है।